हमारे मंगल शासन वन का हमारा सात तत्व का चैप्टर हमारा खत्म हुआ है ना। आशा है आप सबको वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। सात तत्व का जो चैप्टर है वो जैन धर्म की कह सकते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें कि हमारे उस कंसेप्ट को समझने से हमारे सारे शास्त्रों का जो सार है वो हमें समझ में आ सकता है ना। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं छह आवश्यक, है ना। क्या चैप्टर का नाम क्या है? जैन गृहस्थ गृहस्थ के आवश्यक, है ना। तो अब हम ये चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 4, उसके बारे में हम आज से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। परंतु शुरू करने से पहले आपसे कुछ विशेष चर्चा जो इस चैप्टर के संबंधित है वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले कौन आप में से बताएगा कि कषाय क्या होता है? कषाय का पाठ अपन पढ़ चुके हैं, है ना। कषाय क्या होती हैं, कौन बताए? जो आत्मा मन को को कसे करते कसाय अर्थ को होती देव है। से कसाय कहते हैं। क्या बोला वापस? जो सुन, मन जो को आत्मा कसे। हाँ, जो आत्मा को कसे को अथवा अर्थात दुख दे, क्या बोला? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। उसी पे ही मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हम क्या समझना चाह रहे हैं कि कषाय, कषाय अर्थात कसना, कसे, या इसको हम दूसरे भाषा में कह रहे हैं कि दुख, है ना। तो दुख है, यदि दुख है तो मतलब कषाय है, और यदि दुख नहीं है तो मतलब कषाय नहीं। ये हम अर्थ निकाल सकते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार का दुख है तो मतलब कषाय है, और यदि दुख नहीं है तो हमें कषाय भी नहीं है, उस जाति की हमें कषाय भी नहीं, है ना। मधु जी, आप एक बार एक जगह मोबाइल सेट कर लीजिए, है ना। चलिए, है ना। यदि हमें दुख नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकती हैं कि हमें कषाय भी नहीं। पॉइंट समझ में आता है? सिंपल सी बात है ना। कोई भी कषाय होती है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ, ये सब कार्य क्या है? ये सारी कषाय हैं। इनसे आत्मा इससे आत्मा का स्वभाव कसता है। कसने का मतलब होता है कि उस आत्मा का जो जानने रूप स्वभाव है वो प्रकट नहीं होता। आत्मा का जो अतीन्द्रिय स्वभाव है वो आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होता, है ना। क्लियर होता है ये? ठीक है। अब जो यहाँ पे जैन गृहस्थ के जो आवश्यक की बात है ना, अब हमारी अब उसके रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। उससे पहले एक और चीज, कि ये जो कषाय होती है ना, कषाय के दो पार्ट हैं। एक होती है तीव्र कषाय और एक होती है मंद कषाय। क्या बोला? तीव्र कषाय और मंद कषाय, ठीक है।
तीव्र कषाय मतलब स्थूलता से यदि हम कहें कि घर गृहस्थी के प्रति जो भी आपके भाव होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, टीवी देखना, मोबाइल में देखना, घूमना फिरना, खाना पीना, पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड जो भी भाव हैं वो सारी क्या है कषाय, वो सारी कषाय तीव्र कषाय है। मतलब सांसारिक, सांसारिक कार्य या आपके गृहस्थ से रिलेटेड जो भी हो, है ना, वो सारे क्या हैं, ये सारी तीव्र कषाय हैं, है ना। अब आप बोलोगे मैं तो टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी देखना तीव्र कषाय कैसे? मैं ना गुस्सा कर रहा हूँ, ना मान कर रहा हूँ, ना माया कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ना चोरी कर रहा हूँ, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कुछ नहीं कर रहा। तीव्र कषाय कैसी है? मैं तो शांति से बैठा हूँ। अरे जो आप कंटेंट देख रहे हो उसमें, उसमें जो भी भाव होते हैं वैसे ही भाव आपके होते हैं, है ना। वहां पे कोई रोने का सीन आ रहा है तो आप भी रोने लगोगे, आपको वहां खुशी का सीन आ रहा है तो आप भी खुशी होने लगोगे, वहां कोई मारने पीटने का सीन आ रहा है तो आप भी बोलोगे हाँ मार दे विलिन को, मार मार विलिन को मार। भले ही आप कुछ काम नहीं कर रहे तो भी आप हिंसा कर रहे हो। वहां पे कुछ एडल्ट सीन आ जाए तो आपके उस रूप भाव हो जाएंगे, है ना। रोमांस के भाव हो तो आपको वैसे भाव हो जाते हैं, है ना। कोई बोल के कोई बड़ा बहुत बढ़िया घर देखे, कोई बहुत बड़ी ज्वेलरी साड़ी कोई भी ऐसी ड्रेस देखे तो आपके क्या होते हैं? अरे यार ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए। परिग्रह के भाव हो जाते हैं, पांच पाप के भाव हो जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ सारे भाव हो जाते हैं वहां बैठे हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांति से बैठे हो, कोई चीज आप अपना थॉट व्यक्त नहीं कर रहे तो आपको पांच कषाय नहीं हो सकती। पांच कषाय बहुत तीव्रता से हो सकती है वहां बैठे बैठे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि ये सारी सांसारिक चीजों से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो, उसमें के रिलेटेड जो भी भाव हो, उसको रखने का भाव, उसको संवारने का भाव, उसको वो बनी रहे, वो अवस्था बनी रहे, वो वस्तु हमारे साथ बनी रहे, ये सारे भाव क्या कहलाएंगे? ये सारे तीव्र कषाय कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर होता है। और इसके विपरीत, और इसके विपरीत क्या, कि जो देव शास्त्र गुरु के पति, क्या बोला? देव शास्त्र गुरु के प्रति जो बहुमान है आपका, उनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति आपका सेवा भाव है, विनय भाव है, आदर भाव है ना। जनवाणी के प्रति आपका आदर भाव हो, बहुमान हो, है ना। मुख्यतया से अभी बात चल रही है तो ये वाली कषाय आपको मंद कषाय के, क्योंकि जब आप देव शास्त्र गुरु के समीप जाते हैं तो मुख्यतया आपको पांच पाप नहीं होते, आपको चार कषाय मुख्यतया से उनकी तीव्रता मंद हो जाती। आप हिंसा के भाव नहीं करोगे मंदिर में कि इसको मारो उसको मारो, अरे ये क्या है फालतू, है ना। किसी को अपशब्द नहीं कहोगे आप मंदिर में, है ना। मंदिर पे बैठ के आप अपने को शांत, भगवान को देख के आप शांति अनुभव करते हो, वो मंद कषाय होती है। भगवान के जैसा बनने का भाव आता है, त्याग की भावना आती है, नियम संयम की लेने की भावना आती है। मैं भी भगवान के जैसा बनूं, ये संसार आसार है, संसार में कुछ नहीं रखा, इस तरह से भाव आते ही आते। तो मतलब सांसारिक वस्तुओं से अपने को भिन्न जानने का वहां मौका मिलता है, तो वहां पे मंद कषाय स्वयं एव होती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? अब तो भी ये दोनों कंडीशन क्या है?
एक क्या है तीव्र कषाय और एक क्या है मंद कषाय, पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या है, ये कषाय ही है। दोनों की कैटेगरी कषाय में ही गिनी जाएगी। मंद कषाय है, ये तीव्र कषाय है ना। उदाहरण थोड़ा सही नहीं है, पर समझने के लिए, क्या समझने के लिए, कि एक होती है क्या, एक होती है बहुत ही हार्ड एकदम, कड़वी एकदम, वो होती है क्या बोलते हैं उसको, विस्की समझ लो, कुछ भी जो है। एक वो होती है शराब, एक तो होती है बहुत नशे वाली, और एक होती है एकदम डाइल्यूटेड बियर, है ना। कि मतलब एक ग्लास में एक चम्मच बियर हो, आधी चम्मच बियर हो, एक वो होती है। एक होती है प्योर कंसंट्रेटेड बियर। तो एक तो इस एक से तो नशा चढ़ेगा कि आपने जो भी क्वांटिटी होती हो आपने वो पी, एक गिलास पी तो आपको एकदम से नशा चढ़ जाए। परंतु जो डाइल्यूटेड होती है वो आपको 4-5 गिलास के बाद चढ़ेगी। तो दोनों शराब की कैटेगरी में आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या वो बियर दूध जैसा अमृत हो जाएगी क्या? वो है तो क्या कहलाएगी, एल्कोहलिक ड्रिंक ही कहलाएगी। वैसे ही ये मंद कषाय हो, पर वो मंद कषाय क्या है, वो मंद कषाय बंध का ही कारण है। या अब अभी अभी हमने चैप्टर क्या पढ़ा, वो पुण्य बंध का कारण होने से भी वो क्या है, आश्रव बंध तत्व, वो क्या है, संसार का ही कारण है ना। तो अब बात क्या चल रही है, इसका बताने का लाभ क्या है, कि हमें ये बताना है कि ये तो हुई पहली एक स्टेट, ये दो स्टेट हैं कषाय की, तीव्रता और मंदता, है ना। परंतु एक तीसरी स्टेट भी होती है। क्या होती है तीसरी स्टेट? जिसको बोलते हैं निह कषाय, मतलब कषाय से रहित भाव, जिसका दूसरा नाम क्या है, वीत रागता। जहां राग द्वेष नहीं, कषाय भाव नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो तीन स्टेट होती हैं, है ना। इसको हम दूसरी भाषा में बोलें, इसको हम दूसरी भाषा में बोलें, इसको बोलेंगे तीव्र कषाय को अशुभ भाव। तीव्र कषाय को क्या बोलेंगे, अशुभ भाव। मंद कषाय को क्या बोलेंगे हम, शुभ भाव, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, वीतरागता को, इसको बोलेंगे हम शुद्ध भाव, है ना। और इसको और दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं हम, दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, इनको बोलेंगे अशुद्ध भाव। समझ में आ रहा है ना। इसको यदि हम दूसरी दूसरे चार्ट से समझें अगर, दूसरे चार्ट से समझें अगर, है ना, तो हम यहां लिखेंगे पहले चारित्र गुण। ये सब क्या है, राग द्वेष की किसकी पर्याय है ना, पहले अपन पढ़ चुके हैं। राग द्वेष क्या है, चारित्र गुण की पर्याय, है ना। इस चारित्र गुण की पर्याय के तीन पार्ट हैं। क्या क्या तीन पार्ट हैं? एक है तीव्र कषाय, है ना। एक है मंद कषाय, और दूसरी क्या है, वीतराग, है ना। इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम क्या, अशुद्ध भाव, जो अभी ऊपर का।
इसको बोलेंगे हम क्या, शुद्ध भाव। और अभी हमने जो तत्वों का चैप्टर पढ़ा ना, इसको हम दूसरी भाषा में दुख भी बोल सकते हैं, दुख। इसको बोलेंगे हम सुख। ठीक है? तत्वों की भाषा में बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आश्रव बंध। इसको बोलेंगे क्या हम, संवर निर्जल। समझ में आ रहा है ये? प्रतीक्षा जी, धर्मिष्ठा जी, ये बात समझ में आ रही है? चार्ट पूरा समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया। है इसमें भैया कोई जी, डाउट? लेकिन कसाय को 3 भाग में बांटे बोलेंगे कि 2 भाग में बोलेंगे? कषाय तो दो ही हुई। वो नील कषाय जो है वो एक्स्ट्रा है। नी कषाय का मतलब है कषाय बस रहित भाव। वो ऐसे ही समझाने के लिए। हाँ, क्या समझाने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों ही कषाय भाव हैं। इससे एक तीसरी स्टेट भी होती है जहाँ कषाय बिल्कुल भी नहीं होती, जिसको हम वीतरागता दूसरे शब्दों में कहते हैं। है ना, इसको मैं दूसरे शब्दों में लिखूं, कषाय रहित भाव। नहीं, समझ में आ रहा है? मुझे प्रतीक्षा जी, चंचल जी, आपको समझ में आ रही है बात? जी भैया जी जी। भैया जी। है ना? अब तीव्र कषाय और मंद कषाय, है ना, इसका तो हमें परिचय है कि नहीं? है ना? घर गृहस्थी के जो जितने भी भाव होते हैं वो मुख्यतया से वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे तीव्र कषाय। है ना? देवशास्त्र गुरु के प्रति जिनवाणी की वैया वृत्ति, मंदिर की वैया वृत्ति, जिनवाणी पढ़ना, स्तुति करना, भक्ति करना, पाठ करना, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे मंद कषाय। है ना? तो जितनी भी ये तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय से, जितनी भी तीव्र कषाय है उससे होता है पाप बंध। इससे क्या होगा, इससे मुख्यतया इससे तीव्र कषाय से क्या होगा, इससे पाप बंद होगा। मंद कषाय से क्या होगा, मंद कषाय से पुण्य बंद होगा। क्लियर होता है? इतना तो सबको, मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। है ना? ठीक है। ये जो आपकी तीव्र कषाय हैं वो मन, वो से पाप बंद होता है। तो जितनी भी पुण्य रूप भाव हैं, इसलिए हम उसको पुण्य क्यों कहते हैं, शुभ भाव हैं। है ना, जो हमने अभी ऊपर भी कहा, एक है अशुभ भाव, ये एक है शुभ भाव, पाप भाव। तो ये तीव्र कषाय है। शुभ भाव कहो, पुण्य भाव कहो, पुण्य बंद होता है इसलिए शुभ भाव को पुण्य भाव भी कह देते हैं। है ना? तीव्र कषाय से पाप बंद होता है इसलिए पाप बंद होने के कारण वो पाप भाव भी कहला जाते हैं, क्योंकि उनसे पाप बंद होता है ना? तो हमें इन दोनों का तो परिचय है, परंतु हमें इच्छा किसकी, इच्छा मतलब हमें करने लायक काम क्या है, हमको इवेंचुअली चाहिए क्या। है ना? ये दोनों तो वास्तव में दुख हैं। दुख का मतलब कि तीव्र कषाय से ज्यादा दुख होता है और मंद कषाय से थोड़ा दुख होता है ना? आप जब भी कभी आपके घर में कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ टेंशन हो जाए, है ना, बच्चे कहना नहीं माने, ऐसा कुछ लड़ाई हो जाए किसी से परिवार में, और मंदिर में जाके कैसा फील करते हो? अरे यार एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं मंदिर से आके। बोलो, ऐसे लगता है कि नहीं लगता? मंदिर में तो जाके भैया जी पूजा मेरे करते को हो। चाय में भी दुख होता भी नहीं है ना। अब पॉइंट ये है कि वो कषायें नष्ट नहीं हुई। पॉइंट ये है हमें बता, नहीं वहां भैया पे जी, तो जो, मंद क्या, मंद कसाय में तो दुख होता ही नहीं है ना।
जी किसने बोला दुख नहीं होता? कैसे होगा? आप क्यों? पूजा कर रहे हैं, ध्यान ध्यान कर रहे हैं, या जाप दे रहे हैं, या यदि सामायिक कर रहे हैं, या स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हाँ, हम उसमें क्या दुख बोल का रहे हैं, यदि आपको उसमें दुख नहीं है, आप ऐसा करो 4 घंटे आप वहीं मंदिर में बैठ के पूजा करा करो रोज। तो वापस क्यों भगे आते हो घर पे 1 घंटे के अंदर ही? वहीं रहो मंदिर में। जो हम सांसारिक हैं। तो उससे क्या मतलब? हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? जिंदगी में सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको जहाँ सुख नहीं, शांति मिलेगी आप वहां रहोगे, जहाँ दुख मिलेगा वहां भागोगे। जब तक आप मंदिर में हो तब तक तो आपकी मंद कसाय में आपको दुख नहीं होता ना, मतलब। तो मंद कश वही तो बोला जा रहा है, जगह से नहीं है दुख, कषायों से दुख है। आप घर में बैठ के भी पाठ करो, पूजा करो, मंदिर के आप स्तुति सुनते रहो, तो भी आपको मंद कषाय घर पे भी हो जाए। अभी जगह से बात नहीं चल रही है, अभी भावों से बात चल रही नहीं, पर आपने भी बोला कि मंद कसाय में भी दुख है पर कम है, मतलब इसलिए है। मैंने बोला। हाँ, वो इसलिए एंगल है कि उससे आप देखो, सुख का मतलब ये नहीं होता कि आपको थोड़ा सा मिल जाए फिर दुख ही दुख चलता है। आपको ऐसा सुख चाहिए ना जो कंटिन्यू चले। आपको सुख कैसा चाहिए, आपको जिंदगी कैसे चाहिए? हर हर दिन जाओ, मजदूरी करके आओ, फिर रात को तुम्हें थोड़ा सुख चैन मिले, तब जाके बोलोगे हाँ यार अब थोड़ा सुख चैन मिल गया। क्या आपको ऐसा सुख चाहिए कि आपको परमानेंट जॉब चाहिए? क्या आपको हर दिन के जॉब के लाले पड़े हैं, ऐसी जॉब चाहिए आपके परिवार में? बोलो। आपको परमानेंट चीज चीज चाहिए होती है ना, कि टेम्पररी चीज चाहिए होती है? आपको परमानेंट ही चाहिए। आपको लाइट का कनेक्शन कैसा चाहिए, कि कंटिन्यूस 24 घंटे चलेगा, बीच बीच में रुक रुक के चलती रहे? परमानेंट चाहिए सर। तो फिर आपको सुख में क्यों चाहिए ऐसा? आपको ऐसा सुख मिलना चाहिए ना कि कंटिन्यू जो सुख रहे मिले आपको। अब उसमें दुख, उसको कम दुख क्यों बोल रहे हैं? कि उससे अभी भी कर्म बंधन होता है, पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध से अच्छी चीजें तो मिल जाती हैं, आपको टीवी फ्रिज कूलर मिल जाएगा, घर अच्छा मिल जाएगा, पर वापस से इवेंचुअली आप वो चीजें मिलने पे आप तीव्र कषाय ही करोगे। ये तो हुई आगे की फ्यूचर की बात। बट उस टाइम पे यदि आप भगवान के स्वरूप को देखकर अपनी आत्मा में लीन हो जाते तो आपको वीतरागता हो जाती। आपने वीतरागता तो करी नहीं, आप शुभ भाव में अटक गए। तो वो स्वभाव भाव थोड़ी है आपका शुभ भाव, वो तो विकारी भाव है। अभी तो पढ़ के गए हैं अपन 7 तत्व के चैप्टर में, कि वो पुण्य भाव भी स्वभाव भाव नहीं होने से वो भी आश्रव बंध का कारण है, दुख का कारण है। क्योंकि उससे कर्म बंधन होता है, उससे कंटिन्यूअस जीव कर्मों से बंधता है ना। पर अब बात क्या है, कि हमें क्या लगता है कि हम तीव्र कषाय से मंद कषाय में आए ना, 104 डिग्री के बुखार से 101 बुखार पे आ गए, तो क्या लगेगा कि हाँ यार अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा राइट खा सर। पी रहे हैं, फीवर थोड़ा कम हो गया। तो हमें क्या लगता है, हमें उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा 101 के लग। बुखार में अच्छा लगता है। वैसे ही हमें तीव्र कषाय के भाव से मंद कषाय में आने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो तीव्रता कम हो गई। परंतु जिनवाणी कह रही है तीव्रता कम होना पूर्ण नाश का लॉजिक नहीं बैठता वहां, कि वो पूर्ण नाश हो जाए, अभी भी वहां मंद कषाय है ना। ये वाली बात यहाँ समझाई जा रही, समझ में आ रही है बात? हम्म। अब अब यहाँ समझने की बात है कि जो ये वीतरागता है ना, वीतरागता का भाव अभी हमें परिचय नहीं है ना। तो हमें जिनवाणी में जब तक हमें वीतरागता नहीं होती तब तक हमें देव शास्त्र गुरु के समीप रहने का जिनवाणी में उपदेश दिया है। कुछ ऐसे काम करने के लिए बताया गया है जिनवाणी में जिससे आप मंद कषाय का नाश करके
मंद कषाय के आग्रह, मंद कषाय का जो हमें एक जो कहना चाहिए हमारा झुकाव है, वो मंद कषाय को छोड़कर आप वीतरागता में कन्वर्ट करो। क्या बोला? वापस से हमें एक्चुअली करना क्या है कि हमें मंद कषाय से कहाँ जाना है, एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप प्लस करके हमको वीतरागता की ओर जाना है ना। हमारा एम क्या है, वीतरागता करना है कि नहीं, हमें वीतरागता चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए, है ना। तो जिनवाणी में कहा था, कहते हैं कि जब तक आपको वीतरागता नहीं हो रही तब तक आप अपने को मंद कषाय के दायरे में रखो। क्यों कह रहे हैं ये मंद कषाय के दायरे में रहो? मंद कषाय से वीतरागता होगी ये नहीं कहा जा रहा, क्लियरली कह रहा हूं, मंद कषाय से वीतरागता नहीं होती, है ना। परंतु जब भी वीतरागता होगी वो मन उससे पहले की कंडीशन मंद कषाय की ही होगी। एग्जाम्पल अभी आपको समझ में नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो किसी बच्चे को 100% चाहिए। क्या चाहिए? उसको स्कूल में 100। फर्स्ट आना है, पढ़ाई करनी है ना। तो उसको सबसे प्रथम में प्रथम क्या करना होगा? कैसे आएगा वो 100% लाने के लिए? पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉपर स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल के लिए उसको जो प्रॉपर ड्रेस कोड है वो ड्रेस लेके चलने पड़ेगा। 100% अटेंडेंस, कोई क्लास नहीं छूट जाए। प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा जो टीचर ने पढ़ाया है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी, सारी बुक जो है उस पर प्रॉपर कवर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये नेसेसिटी है। ड्रेस कोड होना, कॉपी प्रॉपर मेंटेन होना, बहुत अच्छी राइटिंग होना, है ना। ये क्या है? 100% अटेंडेंट होना। ये क्या है? ये जरूरी चीजें हैं 100% या अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पर यदि कोई इसी को ही पकड़ के बैठ जाए, भैया 100% आए, कॉपी एकदम बढ़िया, राइट एंड क्लीन हो एकदम बढ़िया, टीचर का हर कहना माने, होमवर्क कंप्लीट कर ले, पर याद कुछ नहीं करे, तो पढ़ाई हो जाएगी? नहीं नहीं होगी, होगा। है ना। किसान भी जब भी कोई फसल बोता है तो पहले उस फसल के, देखो, जो फसल जो बोई जाती है किसके कारण उगती है? हवा के कारण, पानी के कारण, खाद के कारण, मिट्टी के कारण, किसके कारण असली सही फसल होती है? सारे एक, एफर्ट्स होने चाहिए। गेहूं उत्तम क्वालिटी का हो, जो भी आप बीज डाल रहे हो वो उत्तम क्वालिटी का होगा तो ही अच्छी फसल होगी। एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का अगर यदि आप बीज डालोगे तो थर्ड क्लास फसल निकलेगी, चाहे कितनी ही अच्छी खाद डाल दो, चाहे कितना पानी डालो। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जी तो भैया जी। किसान भी यदि फसल बोता है तो वो पहले प्रथम में प्रथम उसको मिट्टी आदि इन सब खाद को डालता है। बंजर भूमि में बीज नहीं उगेगा, परंतु बीज की फसल वहीं ज्यादा उगेगी, असली असली फसल वहीं उगेगी जहां ऐसी कंडीशन हो, जहां पे अच्छी खाद हो, अच्छा पानी हो, ये वगैरह वगैरह। पर उसने खाद उससे उसके कारण अच्छी फसल उगी है, ये कारण नहीं है। बीज अच्छा होगा तो ये काम हो। पॉइंट क्या कहना है इन सब का? कि जब तक वीतरागता नहीं होती
है ना। जब तक वीतरागता नहीं हो तब तक मंद कषाय रूप प्रवर्तना प्रवर्तने के लिए जिनवाणी में उपदेश है। क्यों उपदेश है, रीजन, क्योंकि मंद कषाय में ही आप जिनवाणी समझ पाओगे। इसको अगर हटाएं, कहना क्या है, मतलब हमको मंद कषाय जब तक होगी, मंद कषाय की कंडीशन में ही आप जिनवाणी सुन पाओगे, जिनवाणी की स्वाध्याय कर पाओगे, दूसरी भाषा में कहें। क्यों? तीव्र कषाय यदि कोई होगा तो वो मंदिर में नहीं आएगा, मंदिर आएगा भी तो पूजा नहीं करेगा, पूजा भी कर लेगा तो स्वाध्याय नहीं सुनेगा, उसको आत्मा की बात नहीं सुनाएगी। तीव्र कषाय मतलब उसको बिजनेस की, घर की ही टेंशन रहे, अरे अब ऐसा कर ले, अरे हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारी ये नहीं चल रही है, अरे वो आदमी आया कि नहीं आया। उसको कितना ही स्वाध्याय में बैठा लो, उसके माइंड में बस वो पैसा 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 पैसा, दुकान 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 ही करता रहेगा। कितने ही प्रवचन सुना लो, कभी कभी समझ में नहीं आएगा उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ऐसा उल्टा दूसरी जगह भी लगाना, कोई ऐसा, ऐसी कोई महिला हो, उसको बस घर की चीजें ही दिमाग में बैठे रहे, अरे वो बना कि नहीं बना, वो जल गई तो नहीं जल गई, अरे वो मेहमान आ रहे हैं, अरे जे ऐसा हो रहा है, बच्चे गए कि नहीं, बच्चे पढ़ाई कर रहे कि नहीं, अब जे टेंशन वो टेंशन। उसको कुछ भी कर लो, जिनवाणी की बात नहीं सुनाई, सह सुहाएगी उसको। उनने हमसे ऐसे बोल दिया, उनने हमसे ऐसे कर दिया, हमने उनको ऐसे बोल दिया तो वे नाराज हो गए, यही माइंड में घूमता रहेगा, तो जिनवाणी कुछ भी सुला लो तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तीव्र कषाई भाव है, तीव्र कषाय रूप भाव है। और जिनवाणी के कथन, जिनवाणी का उपदेश तभी समझ में आएगा जब आपकी मंद कषाय होगी। मंद कषाय होगी, पाप रूप भाव आपके नहीं होंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं। तीव्र कषाय को ये बात समझ में नहीं आएगी। तीव्र कषाय कभी व्रत नियम संयम नहीं ले पाएगा। कोई को बोलो भैया ये चीज अभक्ष है, अरे ऐसे कैसे अभक्ष है, पूरी दुनिया खा रही है, हमें तो अच्छा लगता है, हमें नहीं लेंगे व्रत। हम क्यों लें व्रत, अभी तो हम छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, हम बड़े होंगे बूढ़े होंगे तब ले लेंगे नियम। ये क्या है, ये पूरी तीव्र कषाय का लक्षण है ना। अब कोई किसी को बोलो भैया रोज सुबह मंदिर आया करो, अरे क्या सुबह सुबह तुम यार ये काम करने दे देते हो, सुबह ने एक थोड़ा ढंग से सो के उठने दो, ने थोड़ा चाय वाय पिए, न्यूज़पेपर पिए, न्यूज़पेपर के साथ कुछ खाएं पिए, तब तक हम फिर उसके बाद मंदिर आएंगे। तो ये क्या है, ये तीव्र कषाय के लक्षण। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो तीव्र कषाय में जिनवाणी की मतलब आपकी खुद के स्वरूप की चर्चा, अपने आत्मा की चर्चा आपको नहीं समझ में आई, किसी भी जीव को समझ में नहीं है। इसलिए जो मैंने उदाहरण दिया कि वो जो मिट्टी है ना, जो वो है, वो अच्छी खाद होना, पानी होना, ऐसा होना की मीनिंग क्या है उसका, कि वो अच्छा बीज होगा तो उसको वो एक वातावरण की जरूरत है, उसी वातावरण में वो अच्छे रूप पल्लवित होके वो अच्छी फसल दे सकता है। परंतु वो वातावरण क्या है, वो एक एक क्या है, नेसेसिटी अकेली है बस, कि वो एटलीस्ट उतनी कंडीशन तो मिले। पॉइंट समझ में आ रही है। उसके कारण नहीं है, बट वो आपको एक, कहना चाहिए कि वो आपको एक उपजाऊ जमीन प्रोवाइड कराता है, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है भगवान की वाणी को समझने की, है ना। कहने को, इसके दूसरे शब्दों में क्या है, मंद कषाय में तत्व समझ में आता है, तत्वों का स्वरूप समझ में आता है, तत्व की समझ, स्वाध्याय सुनना, ये मंद कषाय में ही होगा काम, तीव्र कषाय में काम नहीं होगा। समझ में आ रही है। परंतु ये क्यों है, ये वाली बात क्यों कही जा रही है, कि ये वाली बात कही जा रही है कि इस मंद कषाय में अकेले नहीं रहो,
वीतरागता के लिए कही जा रही है, मंद कषाय के लिए नहीं कही जा रही, ये वीतरागता के लिए कही जा रही। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मधु जी आपका मतलब आपका एक्सप्रेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भैया जी। आ रहा जी। है ना? तो कहने का मतलब ये है, अभी हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले ऐसा करते हैं, पहले इस चैप्टर का पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर है ना, उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भैया पाठ जी एक बार 4। स्क्रीन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? स्क्रीन स्क्रीन स्टार्टिंग से एक बार 1 मिनट के लिए। कुछ नहीं बताया मैंने ऐसा है। ठीक है, पाठ 4 जैन गृहस्थ के आवश्यक। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से क्रोधादि कषाय जीव को कसती तड़फाती आ रही हैं और पाप से जीव का पतन हो रहा है ना? जो भी कषाय है जीव उससे कारण दुखी है, उसके कारण तड़पता है, और पाप के कारण वो जीव का पतन होता है, मतलब जीव बंध कर्म बंधन से उसको दुख मिलता है, पतन होता है मतलब दुख मिलता है। जीव का हित निष्कषाय निष्पाप भाव में ही है, वीतरागता में ही ना, ये वाली बात करी है ना? भले ही पुण्य भाव पाप भाव वो आत्मा को कसती हैं, दुख देती हैं, परंतु आत्मा का हित किसमें है? निष्कषाय भाव में, है ना? कषाय एक भी ना हो, वीतरागता हो, उसमें इसमें वास्तव में जीव का हित है, उसी से ही हित है, मतलब उससे सुख मिलता है, वास्तविक सुख वीतरागता में ही है ना? लेकिन जब तक पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण वीतरागता कहाँ होती है? कौन सी अवस्था में पूर्ण वीतरागता मिलती है, कौन बताएगा? मोक्ष दशा में, और 14वें गुण स्थान में। क्या नाम क्या है, कौन सी दशा है वो? अनंत अवस्था, है ना? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। अनंत सुख का मतलब होता है पूर्ण वीतरागता। तो जब तक पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हमारी अनंत अवस्था नहीं होती, तब तक वीतरागता का इच्छुक, इच्छुक मतलब जिसे वीतरागता चाहिए, जिसको वास्तव में सुखी होना है, सहज ही शुभ उपयोग में प्रवृत्ति कर, सहज रूप, सहज रूप से मतलब करनी नहीं पड़ती। जब तक वीतरागता नहीं होती तब तक शुभ उपयोग, शुभ योग मतलब शुभ भाव रूप प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि शुभ भाव में ही आपको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, जिससे कि आप वीतरागता को की कंडीशन में जा सकते। शुभ भाव से वीतरागता में नहीं जाते, शुभ भाव के नाश होकर वीतरागता होती है, परंतु शुभ भाव जब तक होंगे तभी आपको वो कंडीशन फेवरेबल मिलेगी, है ना? कहने का मतलब टीवी फ्रिज कूलर घर वगैरह में आपको वो शुद्ध भाव नहीं हो पाएंगे, टीवी देखते देखते आपको आत्मा का ध्यान नहीं होगा, खाना खाते खाते आपको आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होने पर, आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य होने पर आप ध्यान में जाओगे तो आपका आत्मा का लक्ष्य हो पाएगा, आत्मा का ध्यान। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इसलिए शुभ उपयोग से जीव पाप तथा तीव्र कषाय से तो बचता ही है। पुण्य भाव से क्या हो गया? पाप भाव का नाश हो गया। नाश का मतलब वो उत्पन्न नहीं हो रहा। जब तक आपके पुण्य भाव हैं तब तक पाप भाव उत्पन्न नहीं होता। साथ ही साथ उसके शुभ उपयोग के अवसर भी प्रकर्षता से जागृत होते हैं। जब जब आपको आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा के समीप जाना है, तब तब आपको देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होगा।
देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य यदि नहीं होगा तो आप आत्मा के समीप नहीं जा पाएंगे, इतनी सी बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? परंतु हमें देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य किस लिए रखना है? वीतरागता के इच्छुक हैं जो, मतलब हमें वीतरागता चाहिए, इसलिए देवशास्त्र गुरु के पास आए हैं। घर गृहस्थी में अनुकूलता मिल जाए, हमारी बीमारी चली जाए, है ना, संसार में सारी बीमारी खत्म हो जाए, कोरोना चला जाए, है ना, हमारे जॉब लग जाए, हमारे बेटे की मार्क्स अच्छे आ जाएं, उसकी बीमारी सही हो जाए, ये कोई कारण से देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य नहीं किया जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस कारण से देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य नहीं किया जाता। जो वीतरागता के इच्छुक होते हैं वो सहज ही उनको शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है, मतलब पुण्य रूप भाव की प्रवृत्ति होती है, उससे तीव्र शायद तो से तो बचते ही हैं, वहां पे होने से शुद्ध उपयोग के अवसर जागृत। तो कहने का मतलब क्या था कि हमारी ये जो मंद कषाय रूप भाव हैं, उससे वीतरागता पे पहुंचने के लिए क्या होता है? फेवरेबल कंडीशंस। ये हमें फेवरेबल कंडीशंस दिलाता है। जैसे यदि हम मंदिर में बैठे हैं, भगवान की प्रतिमा को निहार रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो जब हमें भगवान के स्वरूप का ख्याल आएगा, भगवान की महिमा आएगी, तब हमारे पास ये अवसर है कि अरे भगवान का जैसा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। और यदि उनका लक्ष्य करते करते, उनका जो स्वरूप का लक्ष्य करते करते मेरा स्वरूप यदि उग्र हो जाए, अरे मैं भी ज्ञान दर्शनमय हूँ, मैं भी इस शरीर से भिन्न हूँ, और इसी भाव का कंटिन्यूअस आपका चिंतन चलते चलते आपका आत्मा का लक्ष्य हो जाए, तो आपको आत्मा का लक्ष्य होने की उत्पन्न हो सकती है। परंतु आप ये कहो कि हम टीवी में मूवी देख रहे हैं और हमें याद है अरे 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 ये तो टीवी यार, फिर आत्मा का दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य होने पर, उनकी महिमा आने पर, तब आपको वो फेवरेबल कंडीशन होता है जिससे कि आपको वीतरागता उत्पन्न होगी। इतनी सी बात है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं? अतः ऊंची दशा पाने के लिए मोक्षार्थी को कुछ अच्छे, अब बोला, कुछ अच्छे शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। ऐसे कार्यों का इस पाठ में परिचय कराने का प्रयास किया जाए। क्या बोला कि हमारे को तो क्या चाहिए? हमें तो वीतरागता चाहिए, तो इसके इच्छुक हैं। किसके क्या है? हम तो वीतरागता के इच्छुक हैं, हमें वीतरागता चाहिए। तो हमारे को वीतरागता अभी नहीं हो पा रही, परंतु उस वीतरागता की फेवरेबल कंडीशन कहाँ मिलेगी? कि मंद कषाय में हमें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। मंद कषाय में हम जिनवाणी सुन सकते हैं, मंद कषाय में हम स्वाध्याय सुन सकते हैं, मंद कषाय में हम तत्व की समझ कर सकते हैं, सात तत्वों का स्वरूप समझ सकते हैं। हमारे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है ये हम मंद कषाय में ही समझ पाएंगे, है ना। अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, 10 लक्षण में भी वापस से आत्मा की चर्चा हुई। तो यदि किसी के मंद कषाय ना हो तो वो आत्मा की चर्चा नहीं सुन पाएगा। और यदि किसी को तीव्र कषाय हो, अरे क्या अब ये एक टाइम खाना है, क्या हमें व्रत रखने, मेरे को नहीं रखने, मैं तो 4 टाइम खाऊं, मैं तो आराम से खाऊंगा जो मेरे को मन करे, तो उसको आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तीव्र कषाई है, मानी है, मायाचारी है। उसको पॉइंट समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना। तो ये हमें समझना है कि हमें यदि, अब इस पाठ में जो इस पाठ में जो आवश्यक कहे जा रहे हैं, आवश्यक मतलब क्या? कि करने रूप कार्य। गृहस्थ में, गृहस्थी में जो गृहस्थ हैं, जैनी हैं,
गृहस्थी में आपको यदि वीतरागता नहीं हो पा रही तो आपको क्या करने लायक काम है जिससे कि आपके मंद कषायों की जो कंडीशंस है, मंद कषायों का जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारा कंटिन्यूटी में रहे। जिससे कि क्या हम बोल रहे हैं ना कि वो फसल के लिए वो जो भूमि है, वो हमारी जो भूमि है वो सदा उसमें नमी बनी रहे, है ना। जब उसको वीतरागता का बीज जैसे ही उसको पड़ना होगा तो वो कंडीशन फेवरेबल होने से वो तुरंत पल्लवित होके हमको मोक्ष का सुख देगा, मोक्ष रूपी वृक्ष का उसमें सुख आएगा, फल लगेंगे उसमें। परंतु हमारा उद्देश्य सिर्फ पुण्य पाप रूप कार्यों का करने का नहीं है। हमारा लक्ष्य उस पुण्य पाप रूप भाव से भी आगे जो निष्कषाय भाव है, वीतरागता रूप भाव है, वो है लक्ष्य, है ना। वीतरागता हमारा लक्ष्य है। समझ में आ रही है बात, है ना। हमें यदि स्वरूप भी समझना है, जड़वाणी सुननी है तो किसके लिए? वीतरागता के लिए। पूजा भी करनी है तो किसके लिए? वीतरागता के लिए। स्तुति भी करनी है तो किस लिए? वीतरागता के लिए। व्रत भी करना है तो किसके लिए? वीतरागता के लिए। विधान भी करना है तो किसके? वीतरागता के लिए। तीर्थ यात्रा भी करनी है तो किसके लिए? वीतरागता के लिए। समझ में आ रही है बात। कोई यदि बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा हो तो क्या है? पढ़ाई भी करता है आईआईटी के लिए, खाना भी खाता है आईआईटी के लिए, खेलने भी जाता है आईआईटी के लिए, टीवी भी देखता है आईआईटी के लिए। मम्मी क्या बोलती है? चलो अब बहुत हो गई, 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए, चलो जरा थोड़ा घूम के आओ, जाओ खेल के आओ थोड़ी देर। चलो अब बहुत पढ़ लिया, चलो थोड़ा आधे घंटा सो लो, है ना। चलो अब बहुत देर पढ़ लिया, चलो थोड़ा फ्रेश हो जाओ माइंड, थोड़ा गाने वाने सुन लो, टीवी देख लो, फिर आधे घंटे 1 घंटे से बैठना। बोलो, ऐसा अपन करते हैं कि नहीं करते? तो किसके लिए है वो क्या है? एक एक लक्ष्य के लिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है वीतरागता। तो सारे हमारे कार्य क्या होने चाहिए? वीतरागता। वो पुण्य रूप कार्य हमारी बढ़ाई के लिए, सांसारिक कामों को अच्छा करने के लिए नहीं होते, करने नहीं चाहिए, है ना। अभी हम स्वाध्याय कर रहे थे तो सुना हमने, ये जिनवाणी में अभी ऐसे कथन ऐसे पढ़ने में आया है, और जिनवाणी में लिखा भी है ऐसे कई जगह, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं मिलेगा पर एक सिद्धांत है जिनवाणी में कि जो जीव मोक्षार्थी होता है, क्या बोला? जो जीव मोक्षार्थी होता है, मोक्ष का इच्छुक होता है, तो उसको पाप क्या होते हैं? पाप घटते घटते हुए पाप छूटता है। क्या हुआ? यदि पहले कोई जीव बहुत पाप करता था और वो मोक्षार्थी है, मोक्ष के पथ में आगे बढ़ रहा है, तो उसके क्या होगा? उसके पाप घटते हुए वो आगे बढ़ेगा। उसके पाप क्या होंगे? जिंदगी में पाप रूप कार्य घटते जाएंगे, पाप रूप भाव उसके क्या होंगे? घटते जाएंगे। और क्या होगा? उल्ट, और पुण्य शुभ भाव के साथ उल्टा होगा। शुभ भाव बढ़ते बढ़ते नाश को प्राप्त, पाप के भाव क्या है? घटते घटते नाश को प्राप्त होते हैं, और पुण्य के भाव बढ़ते बढ़ते नाश को प्राप्त। इसका क्या मीनिंग? कि जैसे जैसे वो मोक्षार्थी होगा वैसे वैसे उसको देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य, आत्मा की चर्चा, स्वरूप की चर्चा, तत्वों का निर्णय, तत्वों की समझ रूप जितने भी भाव होंगे वो बढ़ेंगे, है ना। मान लो कोई नॉर्मल जीव हो, उसको घर गृहस्थी के भाव में ही अच्छा लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको मंदिर अच्छा लगने लगता है, फिर स्वाध्याय अच्छा लगने लगता है, फिर व्रत नियम संयम बढ़ते हैं, फिर गृहस्थी में धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ती है। तो निवृत्ति हो रही है मतलब क्या है? पाप रूप भाव घट रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मुनिराज बनने के भाव आते हैं, अणुव्रति हो जाता है, महा महाव्रत की क्या ट्रेनिंग चालू हो जाती है, महाव्रत लेने।
तो उसमें क्या होता है, उसमें घर गृहस्थी से दूर होते हैं चीजें, और देव शास्त्र गुरु के प्रति उसके भाव बढ़ते लगते हैं। तो शुभ भाव की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और पाप भाव की क्या होती है, घटोतरी। और जब मुनिराज बन जाते हैं क्या होता है, पांच पापों का पूर्ण पूर्ण रूप से त्याग। महाव्रत का मतलब क्या है, पांच पापों का पूर्ण त्याग। और क्या होता है, पूरे टाइम देव शास्त्र गुरु की आत्मा की चर्चा में ही पूरा समय व्यतीत होता है। जब भी बात करेंगे तो आत्मा की चर्चा ही करेंगे, जब भी बात करेंगे तो देव शास्त्र गुरु का ही लक्ष्य होगा, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। है ना। वहां पे क्या है, पाप भाव तो पूरे घट गए, पुण्य पुण्य रूप भाव और बढ़ गए। है ना। तो ऐसा ग्राफ जाता है मोक्षार्थी। तो वो ऐसी ऐसा ऐसा कार्य क्यों करते हैं कि जब जब वो आत्मा की चर्चा करेंगे तब तब आत्मा का लक्ष्य होने के अवसर जाते हैं। जब जब देवशास्त्र गुरु की चर्चा करेंगे तो आत्मा की तरफ लक्ष्य के चांसेस ज्यादा है, मतलब वीतरागता के चांसेस। क्लियर हो रही है बात। एक एग्जाम्पल दिया है, क्लियर होती है बात सभी को। है ना। अभी समय थोड़ा कम रह गया है ना। परंतु अभी हम आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे चैप्टर की जो शुरुआत होगी हम अब उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं भैया कल जी। भी एग्जाम का जो लिंक होगा वो आप दिन में भी हमको कुछ। कॉल कर लेना जब आपको देना हो, जब भी। है ना। तो 1 घंटे के लिए मैं उस फॉर्म को ऑन कर दूंगा, आप 1 घंटे में आप अपना फॉर्म सब आप अपने आंसर दे दीजिए। जब हो जाए तो मेरे को पिंग कर दीजिए 1 घंटे के अंदर, अदरवाइज मैं 1 घंटे के बाद अपने आप वो फॉर्म फिल कर उसको डिसेबल कर दूंगा। भैया जी, कल शाम को 8:30 बजे का टाइम। जब भी आपको देना है आप मेरे को कॉल और मैसेज कर देना, तब ओके। मैं। अदरवाइज फोन आप, करेंगे तो बस। यदि आपको फ्री हो तो मैं टाइम डिसाइड कर देता हूँ दोपहर का और शाम का, उससे 5 मिनट पहले मैं फॉर्म ऑन कर दूंगा और टाइम होने के बाद मैं तुरंत ऑफ कर दूंगा। तो उस टाइम के बीच में आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम निकाल के उस टाइम पे बैठ जाइए, एग्जाम दे दीजिए, जैसे कि आपको भी कोई कॉल या मैसेज की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद मैसेज कर दूँ। ठीक है। आपको कब देना है मधु जी? मैं शाम को भैया जी। हैं? कल दिन में दे दूं 3 बजे। आप टाइम बता, 3 से 4 हाँ, के 2, 3 से 4। 3 से 4। हाँ मधु आंटी जी, बेंगलोर से आपको शाम किस को। टाइम शाम को बताइए। टाइम टाइम 7:30 या 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 से 9:30 आपका है और 3 से 4 हाँ। आपका है। मैं टाइम डाल देता हूँ, उस टाइम पे मैं फॉर्म ऑन कर दूंगा और आपका एग्जाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। भैया ठीक है। जी कल मेरा शाम भी को फोन साढ़े करूं आठ आपको? से 9:30। आप देखो इन इन टाइमों पे फॉर्म ऑन रहेगा, जिसको भी जिस टाइम पे देना है वो एग्जाम दे सकते फोन नहीं करना है। हैं। कुछ नहीं करना है, मैं इस टाइम पे आपके लिए ऑन कर दूंगा, आप अपने हिसाब से आप एग्जाम दे दीजिएगा और 1 घंटे के बाद आप अपने आप वो फॉर्म बंद हो जाएगा। जी भैया। आपको 1 घंटे के अंदर आपको अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से आपको एग्जाम देना है। ठीक है। चलिए ओके। अभी यहीं पे विराम देते हैं, नेक्स्ट आगे चैप्टर की चर्चा नेक्स्ट क्लास। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता मुंडो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जय। जिनेन्द्र भैया जी।